दुनिया में सनातन के सबसे बड़े जमावड़े में आज एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। आज पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने संगम तट पर जाकर त्रिवेणी की डुबकी लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। न्यूज 360 में सनातन के अलावा खबर सियासत की भी होगी, सुरक्षा की भी होगी। सभी खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। और आज शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की एक बड़ी खबर से। आज आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को एक सौगात भी दी है। ये सौगात और आईएमडी के 150 साल पूरे होने के मायने क्या है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों की सराहना कर रहे पीएम मोदी के इस बयान के कई बड़े मायने हैं। ये बयान बता रहा है कि आज का भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो क्लाइमेट कंसर्न हो, आपदा की तैयारी हो या ग्लोबल वार्मिंग हो। भारत हर चुनौती का समाधान निकालने की क्षमता रखता है। एक वो समय भी था जब रेडियो पर किए जाने वाले मौसम के पूर्वानुमान पर समाज में मजाक के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज वो समय है जब विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है कि खुद पीएम मोदी के कार्यक्रम मौसम के पूर्वानुमान देख के तय होते हैं। कल मैं सोनमर्ग में था। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा, एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। आईएमडी के पूर्वानुमान पर आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश भी निर्भर हैं, जो भारत के साथ में चार चांद लगाते हैं। मंगलवार इसी आईएमडी की स्थापना के 150 साल पूरे हुए हैं। मौका खास था, इसीलिए पीएम मोदी भी इसके बदलाव की पूरी कहानी और दुनिया में इसके कारण भारत के लहराते परचम को भी बुलंद किया। साइंस के क्षेत्र में प्रगति और उसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल, ये किसी भी देश की ग्लोबल इमेज का सबसे बड़ा आधार होते हैं। आज आप देखिए, हमारी मीटियोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड हुई है। इसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। मंगलवार को इसको लेकर भारत मंडपम में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत भी की है। यह मिशन भारत को मौसम और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और स्मार्ट राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इससे और क्या कुछ खास होगा, आप पहले ये समझिए। ये मिशन भारत के जलवायु संबंधी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी और समाधान करेगा। इसका मकसद अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करना है, जिससे उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों के माध्यम से मौसम संबंधी प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये मिशन वायु गुणवत्ता डेटा के संग्रहण पर भी जोर देगा, जो भविष्य में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीतियों को तैयार करने में सहायक होगा।
आईएमडी की तरफ से एक स्मारक सिक्के का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही आईएमडी ने भविष्य के लिए अपनी योजना आईएमडी विजन 2047 भी जारी किया है, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। अब आपको आईएमडी की स्थापना के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान 1875 में आईएमडी की स्थापना हुई। इसका गठन 1864 में कलकत्ता में आए विनाशकारी चक्रवात और 1866 और 1871 में लगातार मानसून का पूर्वानुमान न कर पाने के बाद हुआ था। आईएमडी आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मौसम एजेंसी के रूप में शुमार है। लिहाजा जब आईएमडी के 150 साल पूरे हुए तो आईएमडी ने उन देशों को भी आमंत्रित किया जो 150 साल पहले इसकी स्थापना के समय भारत का हिस्सा थे। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के अलावा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। बांग्लादेश आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं हुआ। वहां के अधिकारियों ने सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ये फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इस कार्यक्रम का नाम भी अविभाजित भारत रखा गया है, जो अविभाजित भारत को दिखाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय इतिहास का जिक्र करते हुए एक बड़ा दावा भी किया। दुनिया के हर भूभाग में इंसानों ने मौसम और वातावरण को जानने समझने की लगातार कोशिश की है। इस दिशा में भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित स्टडी और रिसर्च हुई। हमारे यहां पारंपरिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, रिफाइन किया गया। हमारे यहां वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में गाग भड्री के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। और ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था। फिलहाल आईएमडी अब विजन 2047 के लक्ष्य पर फोकस हो गया है। इसका लक्ष्य भी विकसित भारत से जुड़ा हुआ है। लिहाजा आने वाले समय में मौसम से जुड़ी जो छुटपुट समस्याएं हैं वो भी जल्द दूर होने वाली है।